हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 4th क्लास। एसएसटी के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे कुछ हमारे मटेरियल हेरिटेज, और अब हम पढ़ेंगे हमारे कुछ नॉन मटेरियल हेरिटेज, अवर नॉन मटेरियल हेरिटेज। देखो, सबसे पहले है ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन क्या है? सिंस अर्ली टाइम्स मैनी स्टोरीज हैव बीन टोल्ड एंड रीटोल्ड टू अस बाय आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। पुराने समय में क्या होता था, बहुत सारी स्टोरीज हमें कौन सुनाता था? हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है। एज वेरी फ्यू बुक्स वर अवेलेबल ड्यूरिंग दोज टाइम्स, स्टूडेंट्स वुड मेमोराइज दैट दे वर टॉट एंड पास दीज नॉलेज टू नेक्स्ट जनरेशन ओरली। पहले के समय में बुक्स नहीं छपती थी, है ना, बुक्स प्रिंट नहीं होती थी, बहुत कम बुक अवेलेबल होती थी। तो उस समय क्या होता था, जो टीचर्स होते थे वो ओरली अपने स्टूडेंट्स को नॉलेज देते थे। ओके, ओरली बताते थे, और स्टूडेंट्स उस चीज को मेमोराइज कर लेते थे, याद कर लेते थे, और फिर वो उस नॉलेज को अपनी नेक्स्ट जनरेशन को वैसे ही ओरली ही समझाते थे। ठीक, तो फर्स्ट है ओरल ट्रेडिशन। फिर फोक सिंगर्स। फोक सिंगर्स, स्टोरी टेलर्स एंड पपेटर्स पास्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ द पुराण्स। देखो, जो फोक सिंगर्स होते हैं, जो मतलब लोग गीत गाते हैं, जो स्टोरीज बताते हैं, जो पपेटर्स होते हैं, कठपुतली, जो डांस कठपुतली से के थ्रू जो स्टोरीज सुनाते हैं, वो स्टोरीज कहाँ की होती? पुराण्स की हैं। फोर वेद्स एंड पंचतंत्र एंड द जताका टेल्स ओरली फॉर एजेस बिफोर दे वर रिटन डाउन। ये सारी स्टोरीज उन्हें कहाँ से मिलती? पुराण से, वेदास से, पंचतंत्र से, जताका टेल से, उस समय से जब ये लिखी नहीं गई थी, ओरली बस उन्हें बताई गई थी, तब से वो लोग इसका यूज करके अपने आर्ट को दिखाते हैं। द पुराण्स एंड वेदास आर रिलीजियस बुक ऑफ हिंदूज। पुराण और वेद क्या है? हिंदूज की रिलीजियस बुक है। Jataka tales are the stories from the previous lives of Buddhas, and Panchatantra is an interesting collection of stories written by a sage Vishnu Sharma to give moral education to three princes. अब जो जताका टेल क्या है? बुद्ध जो थे, लॉर्ड बुद्धा, उनकी लाइफ पे लिखा हुआ है। ठीक है। पंचतंत्र क्या है? पंचतंत्र स्टोरीज का कलेक्शन है जो कि एक साधु, सेज माने साधु, विष्णु शर्मा ने लिखे थे, और इसमें क्या था? मॉरल एजुकेशन बताई गई थी, जो कि तीन राजकुमारों को सिखाने के लिए उनने ये लिखे थे। ओके। फिर मैनी स्टोरी टेलर्स हैव ऑल्सो पास्ड द रामायण एंड महाभारत ओरली सिंस मैनी सेंचुरीज। अब बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं जिन्होंने रामायण, महाभारत, इनको बहुत पहले से, कई सेंचुरीज से ओरली लोगों को बताया है। ठीक। फिर द क्राफ्टमैन लाइक पोटर्स एंड वीवर्स हैव केप्ट देयर स्किल्स अलाइव बाय टीचिंग दैम टू द नेक्स्ट जनरेशन ओरली। अब जो कठपुतली का जो शो दिखाते हैं, जो वीवर्स मतलब जो कपड़े बनाते हैं, सीते हैं, और उस पर बहुत सारे आर्ट करते हैं, ये सारे उन्होंने क्या करे? अपनी इन स्किल्स को दूसरों को सिखा के, ओरली बता के टीच किए, है ना, और अपने इस आर्ट को, अपने इस स्किल को हमेशा रखे हैं अपने पास। फिर है हमारा लेट्स ट्राई 9। लेट्स ट्राई 9 आप ऐसे ही बुक में लिखेंगे, मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगी। या हमें 3 ओरल ट्रेडिशन के नाम लिखना था। तो स्टोरीज फ्रॉम द पुराण्स, नॉलेज ऑफ द फोर वेद्स, स्किल्स ऑफ क्राफ्टमैन, ये 3 हमने लिखे हैं। ऐसे ही आपका लेट्स ट्राई 10 है। लेट्स ट्राई 10 में आपको इंडियन डांस जो यहाँ से दिख रहे हैं उनमें टिक करना था। तो ये इंडियन डांस है, ये इंडियन डांस है, और ये इंडियन डांस है। बाकी ये जो है ये हमारे डांस नहीं है, इंडिया का कल्चर नहीं है ये। तो A, D एंड F, इस पे आप लोग टिक करेंगे। फिर है आपका लेट्स फाइंड आउट में परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऐसे आर्ट्स जो परफॉर्म होते हैं। डांस, म्यूजिक एंड ड्रामा आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट। डांस, म्यूजिक और ड्रामा जो है वो कहलाते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स। दे आर अ पार्ट ऑफ अवर नॉन मटेरियल हेरिटेज। ये नॉन मटेरियल हेरिटेज का पार्ट है। इन इंडिया नाट्य शास्त्र इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स रिटन बाय सेज भारत ऑलमोस्ट 2500 ईयर्स अगो। नाट्य शास्त्र जो है वो सबसे पुराना लिखा हुआ एक परफॉर्मिंग आर्ट है, जो कि सेज भरत ने लिखे थे। भारत ने कब लिखे थे? लगभग आज से लगभग 2500 ईयर्स पहले। टिल टुडे मोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट्स इन इंडिया फॉलो द रूल्स रिटन इन नाट्य शास्त्र। और आज तक इंडिया में जो भी आर्ट्स परफॉर्म होते हैं वो नाट्य शास्त्र में जो रूल्स लिखे हुए हैं उनको फॉलो करके होते हैं। ठीक। डांस,
मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हैव देयर ओन डांस फॉर्म। इंडिया के अलग अलग पार्ट में हम सभी जानते हैं अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं, है ना। द डांस फॉर्म इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 मेन टाइप्स। 2 टाइप में हम उनको बांट सकते हैं, क्लासिकल एंड फोक। Most of the classical dance of India were used as the form of worship in temples of different parts of India, so they have religious theme। देखो, जो क्लासिकल डांस होते हैं वो टेम्पल्स में जब हम वर्शिप करते हैं उस समय पे करते हैं, है ना, तो वो क्लासिकल डांस होते हैं। तो ये रिलीजियस थीम पे बनते हैं। फिर पेज टर्न करेंगे, देखेंगे आप, द मेन क्लासिकल डांसेस फॉर्म ऑफ इंडिया आर। जो मेन क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया की वो कौन कौन से? उड़ीसी, मणिपुरी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक एंड कथकली। ठीक है। द क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस हैव बीन पास्ड ऑन इन द गुरु शिष्य ट्रेडिशन। क्लासिकल म्यूजिक और डांस जो है वो गुरु शिष्य ट्रेडिशन पे बांटा गया है। दिस मीन्स दैट द नॉलेज ऑफ म्यूजिक एंड डांस इज पास्ड ऑन फ्रॉम द टीचर टू स्टूडेंट। गुरु शिष्य माने, गुरु माने टीचर एंड शिष्य माने स्टूडेंट। तो ये टीचर्स जो होते हैं वो इन डांस फॉर्म का, इन म्यूजिक का अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। फोक एंड ट्राइबल डांसेस आर परफॉर्म्ड ऑन हैप्पी ओकेजन लाइक फेस्टिवल्स, वेडिंग, बर्थ एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। और जो फोक डांस होते हैं और जो ट्राइबल डांस होते हैं ना, ये सब खुशी वाले ओकेजन पे होते हैं, किसी फेस्टिवल में, किसी वेडिंग में, बर्थ पे, या जब क्रॉप्स कटते हैं उस समय पे। ठीक। फिर हम आएंगे ड्रामा पे। द आर्टिस्ट ऑफ इंडिया फोक थिएटर हैव एनेक्टेटेड द स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत सिंस मैनी जनरेशन। देखो, आर्टिस्ट जो हैं वो इंडिया में थिएटर करते हैं, माने नाटक करते हैं ना, ड्रामा करते हैं रामायण और महाभारत की स्टोरीज का बहुत पहले से। Folk theatre is known by different names such as Nautanki in North India, Tamasha in Mahabharat and Jatra in Bengal। और इन फोक थिएटर को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में नौटंकी बोलते हैं, महाराष्ट्र में तमाशा बोलते हैं, बंगाल में जतरा बोलते हैं। ठीक। फिर म्यूजिक में क्या है? क्लासिकल म्यूजिक विच डेवलप इन नॉर्थ इंडिया इज नोन एट हिंदुस्तानी म्यूजिक and the form of classical music which developed in South India is called Carnatic music। जो नॉर्थ इंडिया में म्यूजिक है उसे हिंदुस्तानी म्यूजिक कहते हैं और जो साउथ इंडिया में है उसे कार्नेटिक म्यूजिक। बोथ हिंदुस्तानी एंड द कार्नेटिक म्यूजिक आर बेस्ड ऑन रेग्स yet दे आर वेरी डिफरेंट इन स्टाइल। देखो, दोनों जो है वो हमारे इंडिया के ही हैं बट इनकी स्टाइल्स काफ़ी डिफरेंट है। ईच इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ म्यूजिक नोन एज घराना। जो क्लासिकल म्यूजिक के जो होते हैं उनके अलग स्कूल होते हैं और वो कहलाते हैं घराना। ठीक है। फिर देखेंगे लेट्स ट्राई 11। लेट्स ट्राई 11 में कुछ नहीं है, जो इनकरेक्ट वर्ड है उन्हें अंडरलाइन करना है और करेक्ट वर्ड हमें लिखना है, जो मैंने कर दी हूँ। क्राफ्ट, म्यूजिक एंड डांस आर द परफॉर्मिंग आर्ट। क्राफ्ट परफॉर्म नहीं किया जाता है, ठीक है, ड्रामा परफॉर्म होता है। तो क्राफ्ट में अंडरलाइन, ड्रामा इज योर आंसर। मोस्ट परफॉर्मिंग आर्ट इन इंडिया फॉलो द रूल्स रिटन इन चरक संहिता। चरक संहिता का फॉलो करते हैं कि नाट्य शास्त्र का? हमने अभी पढ़े नाट्य शास्त्र। ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्लासिकल डांसेज ऑफ इंडिया हैव सोशल थीम। क्लासिकल डांस में सोशल थीम नहीं, रिलीजियस थीम होती है। ठीक है। क्लासिकल डांस आर परफॉर्म्ड ऑन हैप्पी ओकेजन लाइक फेस्टिवल, वेडिंग, बर्थ एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। क्लासिकल नहीं होता है, वो फोक होता है। फोक थिएटर इज नोन एज नौटंकी इन महाभारत, नहीं सॉरी महाराष्ट्र। नौटंकी नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है, महाराष्ट्र में तमाशा कहा जाता है। ओके। हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन साउथ इंडिया। नो, साउथ इंडिया में हिंदुस्तानी म्यूजिक नहीं कहलाता है, नॉर्थ इंडिया में कहलाता है। साउथ इंडिया में कार्नेटिक म्यूजिक कहलाता है। लेट्स ट्राई 12 में कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस आप ही लोग डिस्कस कर लेंगे कि है आपने कोई ओल्ड क्राफ्ट या कोई पुरानी डेकोरेटिव पॉट या ऐसा कुछ अपने घर में देखा है जो आपके मतलब आपके दादा के पहले उनसे मिला आ रहा है। अब आपको उसके में क्या पसंद है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट इट। फिर पेज टर्न करेंगे। डज योर मदर हैव अ ट्रेडिशन साड़ी विच शी कीप्स विद ग्रेट केयर। ऐसी कोई साड़ी आपकी मम्मी के पास है जो वो काफ़ी ध्यान से रखती हैं। फिर उस साड़ी की स्पेशल चीज़ क्या है। Who do you think taught viewing and craft to the illiterate craftsmen and viewers। अब आपको क्या लगता है कि जो ये क्राफ्ट के जो आइडियाज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें जो इलिटरेट होते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें किसने सिखाया होगा ये सारी स्किल्स। पहली चीज़ तो ये सारी स्किल्स सीखने के लिए हमें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये एक आर्ट होता है और आर्ट की कोई भी कर सकता है। ओके। तो
ये उन्हें कोई भी सिखा सकता है, बट अब आप लोग ये डिस्कस करेंगे अपने पेरेंट्स से, और इसे लिखना नहीं है, इसे सिर्फ डिस्कस करना है। ओके, इसके आगे जो है क्राफ्ट एंड क्लॉथ मेकिंग, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सो बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।